से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भटवाड़ी में किया रोड शो। रामलीला मैदान में जनसभा को किया संबोधित। कहा, मोदी ने उन्हें संदेशवाहक बनाकर भेजा। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने किया शंखनाद। अब जेपी नड्डा 2 दिन तक संभालेंगे कमान। 4 अप्रैल को नड्डा की पिथौरागढ़ और विकासनगर में रैली। 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो। लोकसभा चुनाव में परिवहन विभाग पर बड़ा भार। 1600 वाहनों को किया अधिग्रहण। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र तक पहुंचाना परिवहन विभाग की जिम्मेदारी। खटीमा में वन विभाग की कार्रवाई। बेशकीमती सागौन की 11 लट्ठों से भरी ट्रॉली बरामद। वन विभाग से वन विभाग को भेजे जा रहे लाटों में से की गई थी चोरी। लोहाघाट के मानेसर में घने जंगलों में मिला नरकंकाल। बताया जा रहा 5 से 6 महीने पुराना। पुलिस जांच में जुटी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भटवाड़ी में रोड शो किया। रोड शो के बाद सीएम धामी भटवाड़ी के रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे आपके बीच संदेशवाहक के रूप में भेजा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। सीएम धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व में भारत का डंका बजा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में 3G20 करने का मौका दिया है। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश हित में अनेक बड़े फैसले लिए हैं। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में रोड शो किया। खुद को पीएम का संदेशवाहक उन्होंने बताया। आज लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत लोगों में जोश है और सारे लोगों को ये लगता है कि 19 अप्रैल के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल जल्दी से जल्दी आए और हम लोग मोदी जी को भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताकर एक रिकॉर्ड कायम करें और दूसरी बात मैं उन बहनों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बहन करके संबोधित किया और बड़ा उन्होंने अधिकार तो मुझे लगा कि अब तेजी से आगे बढ़ रही है, उनका आत्मनिर्भर बन रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और हमारे प्रधानमंत्री का जो स्वप्न और संकल्प है लखपति दीदी बने, देश के अंदर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो उन्होंने ध्यान दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों की जनसभा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में शुरू हो गई। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि अब 4 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और विकासनगर में 2 जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं और 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो करेंगे। अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी 4 तारीख को पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे
और दोपहर के बाद टिहरी लोकसभा के विकास नगर में दूसरी जनसभा होगी और उसी दिन शाम को टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई है। रात्रि विश्राम नड्डा जी का देहरादून में रहेगा और 5 तारीख को देहरादून से चल करके हरिद्वार में एक रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है। हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ नगरी है, साधु संतों की नगरी है, तो आदरणीय नड्डा जी वहाँ पर साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के प्रस्तावित कार्यक्रम पिथौरागढ़ में है। इस दौरान पूर्व विधायक चंद्रा पंत ने देवसिंह खेल मैदान का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही मंच और बैठाने की व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक निर्देश दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो 4 तारीख का कार्यक्रम है, हमने ऐतिहासिक मैदान पर उनकी सभा का आयोजन किया है। इसकी बड़े भव्य रूप से तैयारी चल रही है और यहाँ का जो कार्यक्रम होगा और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच आ रहे हैं और उनका संबोधन हमको मिलेगा। उसके लिए हमारे यहाँ पूरी तैयारी चल रही है और इस विधान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा देहरादून में बीजेपी सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ उत्तराखंड द्वारा आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह और राज्य मंत्री विनय रोहेला भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली है, देश के कई अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। वो चमत्कारी व्यक्तित्व कर रहा है जिसने विश्व के भारत के मान को ऊंचा किया। आज पूरा देश मोदीमय है और आज उत्तराखंड से तो मोदी जी का विशेष लगाव। उन्हें बाबा केदार की धरती से कहा था कि आने वाला सुख उत्तराखंड का होगा और लगातार उत्तराखंड को उनका विशेष आशीर्वाद मिल रहा है। आज रुद्रपुर से उन्होंने चुनावी संशनाद किया और जहाँ भी हम सभाओं में जा रहे हैं वो जो दृश्य दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी पांचों सीटें दुगने अंतर से जीतने वाली है। उत्तराखंड में जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, तो वहीं हरिद्वार में 5 अप्रैल को बीजेपी के संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। 5 अप्रैल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के डोईवाला चुनावी कार्यालय में बड़ी बैठक की गई। विधायक डोईवाला ब्रजभूषण कैरोला के साथ तमाम पदाधिकारियों ने बैठक में शिरकत कर हरिद्वार कार्यक्रम के लिए रणनीति बनाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 तारीख को हरिद्वार में आ रहे हैं और वो हमारे पूरे जो हमारी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र है उसके बूथ के अध्यक्ष, अपने बूथ के सचिव और BLA 2 और शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी और हमारे ज़िले के, प्रांत के, प्रदेश के जो हमारे कुछ क्षेत्र में रहने वाले जो भी हमारे मोर्चों के हैं, प्रकोष्ठों के हैं, पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। और आज हमने उसकी तैयारी की दृष्टि से और अन्य जो हमारे 1 तारीख से जो हमारे अभी तक लगातार कार्यक्रम जो लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हरिद्वार में कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर चयनिका उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर निशाना साधा और कई आरोप लगाए।
चैनिका उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले, अंकिता हत्याकांड, अग्निवीर योजना, केदारनाथ मंदिर में हुई सोने की चोरी जैसे मुद्दों पर भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगी और जोर शोर से जनता के सामने बीजेपी की सच्चाई को रखा जाएगा। कि मोदी जी ये बताइए कि उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाले हुए उनके पीछे कौन है, इसका आप आज जनता को जवाब दे करके जाएं। जो अधीनस्थ सेवा के अंदर अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा देते हुए जिस सफ़ेद पोश नेता के इन्वॉल्वमेंट की बात की थी, वो सफ़ेद पोश नेता कौन है उसकी भी जानकारी देते हुए जाएं। हमारे मोदी जी से ये भी इच्छा रहेगी कि क्या वो अंकिता भंडारी के माँ बाप से मिलने वाले हैं, क्या उनको बताने वाले हैं वो जनता को कि ये अंकिता भंडारी के केस में जो वीआईपी थे वो वीआईपी कौन थे और उनकी गिरफ्तारी कब होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी को खुद के लिए तो 15-20 साल चाहिए, लेकिन इस प्रदेश के जो युवा हैं जो सेना में 20 साल की नौकरी देना चाहते हैं, सेवाएं देना चाहते हैं, उनकी सेवाओं को घटा करके आप अग्निवीर के नाम पे 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल कर देते हैं। तो मोदी जी उन नौजवानों को भी बता करके जाएं कि इस 4 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल योजना के पीछे उनकी आखिर में मंशा क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मोदी जी ये भी बता करके जाएं कि जो केदारनाथ में जो सोना चोरी होने का आरोप लगा है, उस आरोप की जांच का क्या हुआ। कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें नोटिस भेजा है। नोटिस में व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी ने मंगलवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में टिप्पणी की थी। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि सह प्रभारी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं कही जिस पर नोटिस दिया जाए। कांग्रेस अपनी निश्चित पराजय को लेकर कुंठित है और इसी कुंठा में अपना मानसिक संतुलन भी खोती जा रही है। कांग्रेस की सह प्रभारी के द्वारा जिस प्रकार की टिप्पणी की गई, तो कोई भी संयत व्यक्ति इस प्रकार की बात नहीं करेगा। केवल ये मामला एक टिप्पणी तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेता स्थान स्थान पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी बैठकें हैं उसे भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और वहाँ भी अनर्गल आरोपबाजी करते हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस को साफ हो गया है कि उत्तराखंड की 5 सीटें हारने वाले हैं और केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और इन्हीं सब कुंठाओं के बीच में कांग्रेस के नेता इस प्रकार की गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता सब जानती है और समझती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटों पर पुनः विजयी होगी, तीसरी बार विजयी होगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिस कड़ी में कई केंद्रीय मंत्रियों के उत्तराखंड दौरे भी प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। साथ ही अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड पहुंचने वाले केंद्रीय मंत्रियों की लंबी फहरिस्त है, जिसको लेकर दून पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि अगले कुछ दिनों में होने वाले वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। वीआईपी मूवमेंट में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अधिक संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लगातार जो वीआईपी या वीवीआईपी विजिट जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। ये जो रैलियां होने वाली हैं पार्टी विशेष, जिनकी काफ़ी पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है,
उनके द्वारा भी हाल में जो है रैली का आयोजन भी होने वाला है, तो उसको लेके भी हमारे द्वारा जो है कमर कस ली गई है, उसमें फोर्स की व्यवस्था की जा रही है और जैसे जैसे जिस लीडर्स की जहाँ भी रैली होगी तो उसके अनुसार फोर्स की व्यवस्था भी की जाएगी और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि आमजन को भी कम से कम इसमें सुविधा हो। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अपनी तैयारी को पुख्ता करने में लगी हुई है। बता दें कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव नजदीक है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मतगणना स्थलों सहित आंतरिक बॉर्डर पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर देहरादून एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल जगह जगह फ्लैग मार्च के साथ आंतरिक बॉर्डर और चेक पोस्टों पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत लगातार सबसे पहले तो जो हमारे वल्नरेबल हैमलेट्स हैं तो उसमें एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत जो हमारे पास आईटीबीपी और एसएसबी सीपीएमएफ जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है, तो उनके द्वारा लगातार फ्लैग मार्च, जैसे कि आपको पता होगा, लगातार सुबह शाम जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी हमारे मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं और जो भी सेंसिटिव एरियाज में हैं उसमें भी लगातार मीटिंग की जा रही हैं और एसएसबी और आईटीबीपी के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही साथ जो खुराफाती तत्व हैं, बैड एलिमेंट्स हैं, बैड कैरेक्टर्स हैं, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना परिवहन विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि चुनाव को देखते हुए परिवहन विभाग देहरादून द्वारा पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए करीब 1300 से ज्यादा वाहनों की डिमांड की गई है। हालांकि हमारे द्वारा करीब 1600 वाहनों को अधिग्रहण कर लिया गया है। आरटीओ ऑफिस देहरादून है, वो एक नोडल एजेंसी है जो चारों जिलों में चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। साथ में देहरादून जिले के अंदर भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर सिर्फ देहरादून जिले का लिया जाए तो देहरादून जिले में अब तक जो डिमांड प्राप्त हुई है 1398 वाहन की डिमांड प्राप्त हुई है, जिसके अंदर एमसीसी में लगे सारे अधिकारियों के लिए वाहन, पोलिंग पार्टी के लिए वाहन, पुलिस के लिए वाहन और जो अन्य राज्यों से हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगे उनके लिए वाहन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसको दृष्टिगत हमारे द्वारा 1674 वाहन को अधिग्रहण कर दिया गया है, जिसमें 20% रिजर्व रखे गए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील को लेकर बीजेपी हर स्तर से जनता के बीच पहुंच रही है। इसी तहत परेड ग्राउंड के पास बीजेपी महानगर कार्यालय में देहरादून शहर में चल रही महानगर बसों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाकर और बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ समय पहले ये कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता ने इसका जवाब दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने एक तंज किया कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है, तो देश की 140 करोड़ जनता ने विभिन्न रूपों में व्यक्त किया कि मैं हूं मोदी का परिवार। लोगों ने अपने घर पर स्टिकर लगा करके कहा ये घर है मोदी का परिवार। लोगों ने ऑटो पर लगा करके कहा इस ऑटो में है मोदी का परिवार। और आज सिटी बस वालों ने भी अपना समर्थन दिया है और ये स्टिकर लगाए हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल और मतगणना केंद्र पर केवल प्राधिकृत पासधारक मीडिया प्रतिनिधिगणों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इस तरह की बात उन्होंने कही। इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।